कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12 महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। प्रस्तुत पाठ में भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के विषय में बताया गया है कि रामानुजन ने गरीबी और जीवन के उतार चढ़ावों से जूझकर भी गणित जैसे जटिल विषय में बुलंदियों को छुआ। आइए उनके बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं पाठ। ये घटना सन 1913 के फरवरी के महीने की है। सुबह का समय था। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में गणित के नामी प्रोफेसर डॉक्टर G.H. हार्डी मेज पर बैठकर नाश्ते का इंतजार करते हुए उस दिन डाक में आई चिट्ठियां देख रही। उनमें एक लिफाफा ऐसा था जिस पर भारतीय टिकट लगे थे। ठीक है। डॉक्टर हार्डी ने सावधानी से लिफाफा खोला। भीतर से निकला अंग्रेजी में लिखा हुआ है पत्र। साथ में थे कुछ पुरानी पीले से कागज जिन पर गणित के करीब 120 सूत्र लिखे हुए थे। प्रोफेसर हार्डी पत्र पढ़ने लगे। पत्र का सारांश था। क्या सारांश था पत्र का? मैं मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालय में एक मामूली क्लर्क हूँ। मुझे 30 रुपए प्रति माह यानी हर महीने वेतन मिलता है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाया, परंतु मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूल छोड़ने के बाद मैं खाली समय में गणित का अध्ययन करता रहा। मैंने विश्वविद्यालय के कोर्स की बाकायदा पढ़ाई नहीं की है, फिर भी मैंने गणित में कुछ नई चीजें खोजी। गणित के अपने कुछ सूत्र मैं आपको भेज रहा। मैं गरीब हूँ, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे सूत्रों की जांच करें, ठीक है, और इनमें कुछ भी महत्व का हो तो इन्हें प्रकाशन में मदद करें। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपका एस रामानुजन। पत्र पढ़ने के बाद प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के सूत्रों पर एक नजर डाली। सूत्र मतलब फॉर्मूला। कुछ सूत्र उन्हें परिचित से जान पड़े, कुछ सूत्र गलत भी थे, लेकिन ज्यादातर सूत्र एकदम नए थे। उन्हें देखकर प्रोफेसर हार्डी अचरज में पड़ गए। आश्चर्य हुआ बहुत देख के। वे सोचने लगे कि एक भारतीय जिसने किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई तक नहीं की है, उच्च गणित के ये फॉर्मूले कैसे खोज सकता? कहीं इसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं है? उन्होंने वे कागज पुनः उस लिफाफे में रख दिए और अपने रोज के काम में जुट गए। उस दिन प्रोफेसर हार्डी का काम में मन नहीं लगा। उन्हें रामानुजन के फॉर्मूले बार बार याद आते रहे। शाम को उन्होंने अपने गणितज्ञ मित्र लिटिलवुड को बुलाया इस मामले में सलाह लेने के लिए। उस रात काफी देर तक हार्डी और लिटिलवुड ने रामानुजन के सूत्रों पर विचार की। दोनों की राय बनी कि यह धोखाधड़ी का मामला नहीं हो सकता। कोई साधारण गणितज्ञ ऐसे कठिन सूत्र नहीं गढ़ सकता। कोई बहुत बड़ा दिमाग ही गणित के ऐसे सूत्र खोज सकता। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन के रूप में भारत में गणित की एक महान प्रतिभा ने जन्म लिया है। इसके बाद रामानुजन के साथ प्रोफेसर हार्डी का पत्र व्यवहार शुरू हुआ। प्रोफेसर हार्डी जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ का उत्साहवर्धक पत्र पाकर रामानुजन को बेहद प्रसन्नता हुई। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को इंग्लैंड बुलाने के प्रयत्न में जुट गए। अप्रैल 1914 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिल हुए और उन्होंने डॉक्टर हार्डी को देखरेख में गणित का अध्ययन और अनुसंधान कार्य शुरू कर दी। रामानुजन उच्च गणित के कुछ विषयों में कच्चे थे, पर कुछ विषयों में वे यूरोप के गणितज्ञों से भी काफी आगे। तेजी से गणनाएं करने में और संख्याओं के गुणधर्म खोजने में वे बहुत ही निपुण थे। संख्याओं से संबंधित सवालों का हल वे फौरन खोज लेते थे। अक्सर ये समझना मुश्किल होता था कि रामानुजन फॉर्मूले किस तरह से खोज लेते। रामानुजन इंग्लैंड में करीब 5 साल रहे। डॉक्टर हार्डी से सहयोग पाकर रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में कई नई चीजें खोजी। उनके शोध निबंध गणित की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। विज्ञान की दुनिया में रामानुजन का नाम विख्यात हो गया। ट्रिनिटी कॉलेज ने उन्हें जल्दी ही बीए की मानद उपाधि दी। फिर लंदन की प्रख्यात रॉयल सोसाइटी ने रामानुजन को अपना फेलो चुना। उस समय रामानुजन की उम्र केवल 30 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में एक भारतीय का रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना जाना बहुत बड़े सम्मान की बात थी। रॉयल सोसाइटी के फेलो चयनित होने वाले रामानुजन दूसरे भारतीय थे।
पहले भारतीय थे जहाज निर्माता इंजीनियर अर्देशिव कष्टेजी, जिन्हें सन 1841 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। सीवी रमन, मेघनाथ साहा, भाभा आदि भारतीय वैज्ञानिक रामानुजन के काफी बाद रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। यूरोप में जाकर अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाने वाले आधुनिक भारत के पहले महान वैज्ञानिक रामानुजन ही थे। वे प्रथम महायुद्ध के दिन थे, बड़ी कठिनाइयां थी। इंग्लैंड में भी रामानुजन खान पान की ब्राह्मण प्रथाओं का कठोरता से पालन करते थे। वे अपना भोजन स्वयं पकाते थे, अपनी पसंद की चीजें उन्हें मुश्किल से ही मिलती थी। लगातार 20-20 घंटे तक खोजबीन में जुटे रहते थे। घोर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। वे तपेदिक के मरीज बन गए। उन्हें 2-3 स्वास्थ्य केंद्रों में रखा गया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं दिए। अंत में मार्च 1919 में रामानुजन भारत लौट आए। वो काफी कमजोर हो गए थे। भारत में उनका काफी इलाज हुआ, लेकिन उस समय तक तपेदिक की बीमारी के लिए रामबाण औषधि नहीं खोजी गई। भयंकर बीमारी की हालत में भी रामानुजन गणित में नई नई खोजें करते रहे, लेकिन अंत में केवल 32 साल की छोटी सी उम्र में 26 अप्रैल 1920 को इस महान गणितज्ञ की मद्रास में मृत्यु हो गई। जब रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना गया, तभी उन्हें सुविधाएं मिली, तभी वे इंग्लैंड गए और रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने। लेकिन आरंभ यानी शुरुआत में जो है रामानुजन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। आज के बच्चे अवश्य जानना चाहेंगे कि रामानुजन का बचपन कैसा गुजरा और गणित में उनकी इतनी दिलचस्पी कैसे बनी। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कावेरी नदी के तट पर कुंभकोणम नाम का एक शहर है। यहाँ रामानुजन के पिता श्रीनिवास अयंगर एक व्यापारी की दुकान में मुनीब थे। उनका एक कमरे का झोपड़ी जैसा घर था। बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा चलता था। इसी श्री वैष्णव ब्राह्मण परिवार में नाना के गांव इरोड में 22 दिसंबर 1887 को बालक रामानुजन का जन्म हुआ। रामानुजन चौथी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। फिर उन्होंने हाई स्कूल में दाखिला लिया। गणित में वो बहुत तेज थे। एक बार का किस्सा है, गणित के अध्यापक ने समझाया कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल 1 आता। तो रामानुजन ने पूछा, क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर भी भागफल 1 ही आएगा? बात तो सही थी। रामानुजन अक्सर ही ऐसे गंभीर सवाल पूछते थे। रामानुजन पढ़ते तो थे हाई स्कूल की कक्षाओं में, परंतु हमेशा जुटे रहते थे कॉलेज की कक्षाओं के गणित के सवाल हल करने। जब वो 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, तभी उन्होंने कॉलेज के एक विद्यार्थी से त्रिकोणमिति की एक पुस्तक प्राप्त की और खुद ही उसके सारे सवाल हल किए। कॉलेज के विद्यार्थी अक्सर उनसे गणित के सवाल हल करवाते थे। अपनी कक्षाओं में भी रामानुजन सवालों का जबानी उत्तर फौरन देते थे। वे हमेशा गणित के सवाल हल करने में खोए रहे। रामानुजन जब 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे तो उन्होंने अपने एक मित्र के जरिए कॉलेज के पुस्तकालय से उच्च गणित की एक पुस्तक प्राप्त की। ये पुस्तक कैम्ब्रिज के गणितज्ञ जॉर्ज शुब्रिस्कार ने लिखी थी। इस पुस्तक में उच्च गणित के करीब 6000 सूत्रों को संक्षेप में समझाया गया था। पुस्तक का नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट प्योर मैथमेटिक्स। शुद्ध गणित का सार संग्रह ये है, अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो रामानुजन को ये पुस्तक क्या मिल गई? मानो गणित का एक बहुत बड़ा खजाना मिले। उस समय वो 15 साल के थे। जुट गए जोर शोर से उस पुस्तक के सभी सूत्रों को स्वयं हल करने। उस पुस्तक ने रामानुजन के जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसके बाद वो स्वयं नए नए सूत्र खोजने लगे। जब उन्हें कोई नया सूत्र सूझता तो वे उसे एक नोटबुक में लिख लेते। इस प्रकार रामानुजन की नोटबुक में नए नए सूत्र क्रम दर्ज होने लगे। रामानुजन कई हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए। उन्होंने कुंभकोणम के कॉलेज में एफए की कक्षा में दाखिला लिया। उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली, जिसको हम स्कॉलरशिप कहते हैं। रामानुजन ज्यादातर उच्च गणित के सवालों को हल करने में जुटे रहते थे। दूसरे विषयों की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए एफए प्रथम वर्ष की परीक्षा में वो फेल हो गए। रामानुजन इतना गणित जानते थे कि बड़ी आसानी से एफए की परीक्षा में पास हो सकते थे, परंतु
शिक्षा के नियम ऐसे कठोर थे कि रामानुजन एफए में भी पास नहीं हो सके। निराश होकर रामानुजन ने घर छोड़ दिया। वो मद्रास चले गए। उन्होंने मद्रास के पच्चैयप्पा कॉलेज में दाखिला लिया। मित्रों को यहाँ रहते और गुजारे के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाते। लेकिन 3 महीने बाद फिर पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। रामानुजन एक प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में ही एफए की परीक्षा में बैठे, परंतु उत्तीर्ण नहीं। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में पढ़ने का ख्याल एकदम छोड़ दिया, लेकिन गणित की खोजबीन उन्होंने जारी रखी। उनकी नोटबुक में नए नए सूत्रों से पन्ने भरते। 22 साल की आयु में जानकी देवी से रामानुजन का विवाह हो गया। तब रामानुजन के लिए नौकरी खोजना आवश्यक हो गया। वे दर दर भटकते रहे। अपनी नोटबुक को लेकर गणित के अध्यापकों के पास पहुंचते, उन्हें अपने सूत्र दिखाते, परंतु उनकी खोजों को कोई नहीं समझ पाता। और रामानुजन की स्थिति बड़ी दयनीय थी, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, उनको अपना परिवार गृहस्थी चला रहे। अंत में नेल्लोर के कलेक्टर रामचंद्र राव ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना। रामानुजन को साल 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन सर फ्रांसिस स्प्रिंग की भी रामानुजन की गवेषणाओं में दिलचस्पी बढ़ी। धीरे धीरे और भी कई भारतीय और अंग्रेज अधिकारी रामानुजन की गवेषणाओं में रुचि ले लिए। रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिली, तो उन्हें नौकरी छोड़ दी। इसी बीच उनके गणित के कुछ सवाल गणित की एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। एक बार का किस्सा है। रामानुजन तब इंग्लैंड में बीमार थे और एक सेनेटोरियम में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर हार्डी टैक्सी में बैठकर उनसे मिलने गए। टैक्सी का नंबर था 1719। इस संख्या में 3 गुणनखंड यानी कि 7, 13 और 19। संख्या 13 को यूरोप में प्राय अशुभ समझा जाता है, इसलिए रामानुजन के पास पहुंचकर डॉक्टर हार्डी ने सहज ही कहा कि 1729 तो एक बेकार की अशुभ संख्या जान पड़ती है। रामानुजन ने फौरन जवाब दिया, नहीं प्रोफेसर हार्डी, ये तो एक अद्भुत संख्या है। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 घन संख्याओं के योग के रूप में 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी 1729 10 की घात 3, 9 की घात 3 या 12 की घात 3 जमा 1 की घात 3। डॉक्टर हार्डी चकित रह गए। दरअसल इस संख्या की इस विशेषता की जानकारी रामानुजन को विद्यार्थी जीवन में ही मिल गई थी। उनकी नोटबुक में ये संख्या दर्ज है। रामानुजन की मृत्यु के बाद उनकी नोटबुक से लिए गए सूत्र प्रकाशित हुए। देश विदेश के दर्जनों गणितज्ञ नोटबुक्स के उन सूत्रों पर खोजबीन कर रहे हैं। रामानुजन ने ऐसे अनेक सूत्र खोजे जो अब सुपर कंप्यूटर की गणनाओं के लिए काम आ रहा है। रामानुजन के विभाजन यानी कि पार्टीशन थ्योरी की खोज को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। हार्डी के सहयोग से रामानुजन ने एक ऐसा सूत्र खोज निकाला जिससे किसी भी संख्या के विभाजनों की लगभग सही संख्या मालूम हो जाती। रामानुजन ने इस तरह के हजारों सूत्र खोजे हैं। रामानुजन को आधुनिक काल का एक सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता। डॉक्टर हार्डी ने उनकी तुलना ऑयलर और जाकोबी जैसे यूरोप के महान गणितज्ञों से की है। हमें इस बात का गर्व है कि ऐसा महान गणितज्ञ हमारे देश में पैदा हुआ। तो बहुत कम उम्र में ही इन्होंने इतनी खोजबीन की, इतनी पढ़ाई की, है ना, और मात्र 32 साल की उम्र में ये दुनिया से चले गए, लेकिन जाने से पहले हमें बहुत कुछ देकर ही, है ना। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।